नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, फीमेल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बढ़ती उम्र भी बांझपन का कारण हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट अगर मुझसे आकर पूछे कि किसी भी फीमेल को किस उम्र में प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए कि बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा हो और उस महिला की सेहत के लिए भी अच्छा हो, तो मेरा जवाब होगा 22 से 25 या 26 साल की उम्र तक। लेकिन आजकल की भागदौड़ में आज जैसी हम ज़िंदगी जीते हैं, करियर ओरिएंटेड है, बच्चे को कॉलेज भी जाना है, पढ़ना भी है, जॉब भी करना है, फिर आगे भी बढ़ना है ज़िंदगी में। ऐसे में महिला नहीं चाहती है कि वो कम उम्र में प्रेग्नेंट हो। तो हम प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं। आप 25, 26, 30 साल की उम्र तक प्रेग्नेंट हो सकते हैं। 30 साल की उम्र के बाद हर बढ़ते साल के साथ प्रेगनेंसी, साथ ही साथ डिलीवरी के टाइम की कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे को होने वाली कॉम्प्लिकेशंस भी हर उम्र में बढ़ती रहती है। 30 से ज़्यादा 31 साल में रिस्क है, 31 से 32 साल में रिस्क है, और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती रहती है वो रिस्क बढ़ता रहता है। अब इसका क्या कारण हो सकता है? कारण है बदलती उम्र के साथ जो आपके शरीर में हॉर्मोन्स और आपकी एग क्वालिटी में जो चेंजेस आते हैं। आप जिस प्रकार का अंडा 20-25 साल में रिलीज करती है, आपकी बॉडी के अंदर जैसा अंडा निकलता है, जो उसकी सेहत होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी 30, 35, 38, 40 साल की उम्र में नहीं रहती है। तो अगर आपको करियर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रेगनेंसी को डिले करें, तो मेरे अनुमान में आपको सही समय पे प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, कई बार ये हमारे हाथ में नहीं होता है। कई महिलाएं बहुत स्ट्रगल करती हैं, बहुत साल ट्राई करती है, बहुत आईवीएफ ट्रीटमेंट ले लिया, आईयूआई ट्रीटमेंट ले लिया, 5-7 साल उसी में निकल गया। कई बार मैंने फीमेल्स को देखा है 10, 15, 17 साल भी निकल जाते हैं, और हमारे पास फीमेल आती है 17 साल के ट्राई करने के बाद वो प्रेग्नेंट होती है भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के साथ। तो जब आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा समय उसमें निकल गया, थोड़ा समय ट्रीटमेंट में निकल गया। तो पेशेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि किस उम्र तक हमें ये समझ जाना चाहिए कि अब आगे मैं कंसीव नहीं कर पाऊंगी या अंडे नहीं बचे शरीर में। तो इसका राइट इवैल्यूएशन किया जाता है एएमएच की वैल्यू से, यानी कि एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स। आप सभी लोग ये जानते हैं कि हर महिला के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं। उन दोनों अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, और उन फॉलिकल्स की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो ये एएमएच नाम का हार्मोन बनाती है। अब इस एएमएच हार्मोन के आपकी बॉडी में जितना लेवल अच्छा होगा, यानी कि उतना ज़्यादा एग रिजर्व है आपके पास, उतने ज़्यादा अंडे के फॉलिकल्स हैं और अंडा बनने के चांसेस हैं। जैसे ही एएमएच की वैल्यू घटने लगती है, क्योंकि आपकी बढ़ती उम्र के साथ वो एग रिजर्व यूज़ हो रहा है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ आप एक फॉलिकल, और ये मैं आपको बता दूं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक फॉलिकल नहीं डीजनरेट होता है, 7-8 फॉलिकल्स धीरे धीरे बढ़ते हैं और उसमें से एक फाइनली बड़ा पूरा मेच्योर होता है। तो 7-8 फॉलिकल्स एक साइकिल में यूज़ हो जाते हैं। तो कुछ तो मेंसेस आते हैं नॉर्मल रेगुलर, इसलिए यूज़ हो जाते हैं। कुछ उम्र के साथ नॉर्मली भी सेल डीजनरेशन होता है, तो एग रिजर्व घटने लगता है। तो ये बड़ा कारण होता है क्यों उम्र के साथ आपके अंडे का जो रिजर्व होता है वो कम होने लगता है। अब ऐसे में आपको जज कैसे करना है? जज करना है अगर आपको रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है और साथ ही साथ आपको ओव्यूलेशन प्रॉपर है, आप महीने के 13वें, 14वें या 15वें दिन, अगर मैं सही कैलकुलेशन से बताऊं तो जब आपको महीना आना है उससे 14 दिन पहले का डेट आपको देखना है क्या है। उस दिन आप ओव्यूलेशन किट से ओव्यूलेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप अभी भी ओव्यूलेट कर रहे हैं और आपके एएमएच की वैल्यूज़ ठीक हैं, तो आप में माँ बनने के चांसेस हैं, आपके अंदर एग रिजर्व है और वो अंडा बन रहा है, अंडा फूट रहा है, फेलोपियन ट्यूब में आ रहा है। लेकिन अगर आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे हो, ओव्यूलेशन टेस्ट नेगेटिव आता है, एएमएच की वैल्यूज़ भी बहुत कम है और आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, 38 है, 40 है या 40 भी पार कर गई है, तो आपके नेचुरली कंसीव करने के, या मैं ये बोलूँ कि नॉर्मली ही कंसीव करने के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। ऐसे में आजकल महिलाएं अपना एग रिजर्व कराती हैं। अगर आपने कराया हुआ है तो आप उसके थ्रू कंसीव कर सकते हैं, बट नेचुरली नॉर्मली कंसीव करना बहुत बड़ी उम्र के साथ मुश्किल होता है। आई होप आप इस वीडियो से ये समझ गए होंगे कि किस उम्र तक हम सोच सकते हैं कि मैं नेचुरली कंसीव कर सकती हूँ, माँ बन सकती हूँ, क्या क्या पॉइंट्स को मेरे को देखना है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि अगर आपको नेचुरल नॉर्मल साइकिल्स आ रही हैं, आपकी ओवुलेशन किट में जो टेस्ट है वो नॉर्मल आता है,
और आपका AMH का वैल्यूज़ ठीक है, तो आप में माँ बनने के चांसेस हैं, आप कंसीव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको एक अच्छी नॉलेज और अच्छी गाइडेंस मिली होगी कि किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। आप अपने केस को अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ, मेरे साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप भारत होम्योपैथी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।